सबसे पहले तो ब्रो हमें देखना होता था कि ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। अब ट्रेंड कौन सा है वो तो आपने देख लिया कि अब ट्रेंड है, हायर लो आपने मार्क कर लिया, जो रिसेंट वाला हायर लो बना। अब आपको देखना है टारगेट किधर है, लाइक रिट्रेसमेंट कौन बन के कौन कंटिन्यू कर रहा है, बार बार रिट्रेसमेंट कौन बन रहा है, टारगेट नीचे है टारगेट ऊपर है, ठीक है। दो दो क्लास इस चीज की थी, ठीक है। उसके बाद जब ये टारगेट पर मार्केट पहुंच जाती थी तो फिर वहां से नेक्स्ट टारगेट हमें मिलता था, ठीक है भाई। नेक्स्ट टारगेट या तो हाई के ऊपर हाई लगाती, या फिर नेक्स्ट टारगेट कौन सा होता कि लोअर हाई को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सेलर्स कंटिन्यूएशन देते तो फिर हम सेल की ट्रेड नहीं करते, हम यहाँ से बायर्स की कंटिन्यूएशन का वेट करते तभी बाय की ट्रेड करते, या फिर सेलर्स को इसको ब्रेक करने देते तो फिर हम सेल के साथ जाते तो जाते, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाता। ओके भाई। स्टोरी ये कैसे बनती, ऊपर बायर्स कंटिन्यूएशन देते और वो कंटिन्यू नहीं कर पाते एंड देन सेलर्स आ जाते, तो फिर हम इधर से वो स्टोरी क्रिएट करते कि भाई अब जो रिट्रेसमेंट बनेंगे वो बायर्स ही बनेंगे नीचे तक, 1 एंड 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट, वो अब किसकी बनने वाली है, वो बायर्स की ही बनने वाली है, ठीक है। ओके। ठीक है। तो फिर ये था इसमें। ओके, अब हम कैसे कैसे ट्रेड कर रहे थे। अगर यहाँ से एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बता के बायर्स कंटिन्यूएशन दे रहे थे तो फिर हम अगली ट्रेड रख रहे थे कि हाई के ऊपर हाई लगाने जाएंगे। अगर यही कैंडल हाई के ऊपर हाई लगा दे रही तो फिर से हम यहाँ पर वेट कर रहे थे एक कैंडल का, अगर नहीं लगा रही तो अगले पे हम ग्रीन का ट्रेड कर रहे थे, अगर वो हाई लगा रही थी तो फिर हम वेट कर रहे थे। कब हमको वेट करना है, हाई के ऊपर हाई लगे तो एक कैंडल का वेट करना है, अगर हायर लो का ब्रेकआउट हो तो फिर दो कैंडल का वेट करना है, ठीक है। अगर ये इस एक कैंडल का आपने वेट किया और वो है ग्रीन तो फिर अगली पे ग्रीन की ट्रेड होगी, अगर आपने इधर दो कैंडल का वेट किया और दोनों है रेड तो फिर अगले पे रेड की ट्रेड होगी, ठीक है। सिंपल भाई। इसके बाद ये वाली ग्रीन का क्या कंडीशन था कि वो गैप अप करके या गैप डाउन करके वो ग्रीन नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कैसे कैसे ट्रेड होती, अगर यहाँ से सेलर्स की कंटिन्यूएशन दे देते रिटेस्ट करके तो फिर यहाँ पर अगली पे हम पुट की ट्रेड करते, ठीक है। अगर सेलर्स रिटेस्ट करते और गैप अप करके कंटिन्यूएशन देते, लाइक गैप अप ओपन होती एंड देन ये कंटिन्यूएशन दे रहे होते, तो फिर हम अगले पे अवॉइड करते ट्रेडिंग, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ओके भाई, इतना था, ये था अपना इधर तक का टॉपिक, ठीक है। टारगेट और फिर वो सब, ठीक। अब आते हैं हम लेवल्स पे। अब लाइक टारगेट अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर टारगेट है तो फिर इधर कुछ लेवल्स होते थे, वो लेवल्स कौन कौन से ब्रो, कौन कौन से थे। पहला वीक का लेवल, ठीक है। दूसरा फिफ्टी विकेट। परसेंट का लेवल, दूसरा 50% का लेवल, तीसरा ओवरलैप का लेवल, चौथा गैप का गैप। लेवल, पांचवा कलर चेंज का लेवल, छठा ठीक। नेक लाइन अगला। एंड की लेवल, ठीक है। यही 6 लेवल थे ब्रो, राइट। ठीक है। अब इसमें अगर अगली कैंडल गैप अप ओपन हो तो हम क्या करते थे, लाइक ये कोई लेवल है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये कैंडल रेड बनी है, अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हो तो फिर हम सेल की ट्रेड करते थे, लेकिन कब, जब ये ऊपर आके इसको छू के आती थी, ये छूने आती थी तो फिर हम उसके ऊपर से सेल की ट्रेड करते थे, ठीक है। अगर अगली कैंडल किसी सपोर्ट को फील करते और अगली कैंडल गैप अप करती तो वो उसको ब्रेक करने के लिए गैप अप करे तो फिर हम इस पे भी पुट की ट्रेड करेंगे, लेकिन कहाँ से, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कौन सा होता ब्रो, या तो पिछली कैंडल के वीक या फिर वहां से एंट्री देख के जिसका इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वहां से हम एंट्री देख के पुट की ट्रेड करते, ठीक है। तीसरा कंडीशन में गैप अप में क्या होता ब्रो कि लाइक इस कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग की है, अगली कैंडल ने गैप अप उसके ऊपर से किया है तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती थी, बट हम टारगेट नीचे है तो फिर हम ट्रेड नहीं करते इस पे ग्रीन की, ठीक है। इतनी कंडीशन थी ब्रो गैप अप की। गैप डाउन की क्या क्या कंडीशन थी, पहला तो या तो लेवल स्किप कर दे, या फिर दूसरा चीज कि अगर लेवल को फील किया है तो लेवल पर ही, लेवल के ऊपर गैप अप ओपन कर दे तो फिर ये कैंडल पर हम ग्रीन की ट्रेड करते, लेकिन अगर टारगेट ऊपर रहता तभी, टारगेट नीचे था तो हम अवॉइड करते, ठीक है। इतना चीज हमने पढ़ा था, लेवल तक का हो गया। अब हम आते हैं किस चीज पे, गैप और लेवल का हो गया, अब हम अगली पे आते हैं इनगल्फिंग पे। उस पे उसकी दो की लेवल थी, राइट, ये बुलिस, ये मान लो बुलिस इनगल्फिंग थी, ठीक है। इसकी दो की लेवल थी, एक रेड की वीक और दूसरी रेड की ओपनिंग, दूसरी रेड की वीक, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या था इसमें कि इसका क्या था कि लाइक अगर ये बुलिस इनगल्फिंग बनी है तो फिर ये कंप्लीट वाली है, तो अगर ये इनकम्प्लीट वाली है तो भी हम क्या करते हैं, अगर आप ट्रेंड और एक और दो कैंडल को रोटेशन बना के बायर्स कंटिन्यूएशन दे रहे तो अगले पे हम कॉल की ट्रेड करते,
अगर ये हायर लो कहीं से रिवर्स हो रहे हैं, अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहे हैं, तो फिर क्या इसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकते थे। अगर ये रेड कैंडल बनी, की लेवल के नीचे क्लोज करा है, सेल की ट्रेड करेंगे। ठीक है, की लेवल के ऊपर ही क्लोज है, हम वेट करेंगे, कॉल की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ से दोबारा से बायर्स आ जाते, दोबारा से बायर्स आ जाते, तो उनका टारगेट क्या होता है, इसको ब्रेकआउट करना, फिर वो हम अगले पे कॉल की ट्रेड करते। अगर ये उसको फील कर लेते उसी लेवल की लेवल को, तो फिर हम एंट्री देख के ट्रेड करते। वो कहाँ से, वो इस रेड की विक से। ठीक है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में भी सेम कंडीशन रहेगा ब्रो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पियर्सिंग लाइन है डार्क क्लाउड कवर पे। ठीक है, वो कैसे था ब्रो, उसमें क्या था कि लाइक अगर टॉप पे कहीं पे कैंडल ग्रीन जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर से कैंडल रेड बन रही है, ठीक है, तो इसमें रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनी तो फिर अगली पे हम पुट की ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक और दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के सेलर्स बने तो फिर भी हम पुट की ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस ये पैटर्न बनने के बाद हम एक और दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के बाय की ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये सेलर्स गुस्से में होते हैं क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट इंडिकेट करता है, तो फिर यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर का मैं बताया, पियर्सिंग लाइन का भी सेम, उसमें क्या हो जाएगा कि डार्क क्लाउड ये ऐसे कुछ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका पियर्सिंग लाइन। ठीक है, तीसरा था ब्रो इनसाइड बार आउटसाइड बार। इनसाइड बार कुछ ऐसी दिखेगी और आउटसाइड बार ये आउटसाइड बार है और इनसाइड बार ऐसे दिखेगी। ठीक है, इसमें दोनों में जोन होता है ब्रो। अगर इनसाइड बार है तो ये पूरी रेड कैंडल होगी जोन, अगर ये इनसाइड बार है तो भी ये पूरी रेड कैंडल होगी जोन। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ से मूवमेंट होनी चाहिए मार्केट में। लाइक आउटसाइड बार है तो फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल आनी चाहिए मार्केट में लगातार। ठीक है, एटलीस्ट 5 से 6 मिनट नीचे रहने चाहिए इसके मार्केट। ठीक है, इनसाइड बार में कंडीशन क्या था ब्रो कि यहाँ से अगर ये कैंडल मान लो कि इधर से, कैसे ग्रीन कैंडल, ये तो ग्रीन बन रही है, ओके, रेड कैंडल कैसे बनेगी, इसकी क्लोजिंग ऊपर, ओके, ऐसे इनसाइड बार है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या थी कि यहाँ से मूवमेंट आनी चाहिए मार्केट में और एटलीस्ट ये फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक, ये इसकी ग्रीन की ओपनिंग को ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मूवमेंट आनी चाहिए मार्केट में आउटसाइड बार इनसाइड बार में, यही कंडीशन था ब्रो। ठीक है, ओके, अब चलते हैं कहाँ पे हम आते हैं, तो अब हम आते हैं यम एंड डब्ल्यू पे। ठीक है, यम एंड डब्ल्यू क्या था ब्रो कि लाइक ये हायर हाई से रिवर्स हो रहा है, ये उसकी बॉडी को टच कर अगर एक कैंडल रेड बन जाए, तो फिर हम बायर्स के बारे में सोचना स्टॉप करते हैं। अगर यहाँ से बायर्स दोबारा से कंटिन्यूस करते तो हम बाय की ट्रेड नहीं करेंगे। उसके साथ हम कब जाएंगे, जब बायर्स हाई के ऊपर हाई लगा दें। अगर वो नहीं लगा रहे तो फिर हम सेल की अपॉर्चुनिटीज देखने के वेट करेंगे। अगर इसके बाद कैंडल रेड बनेगी तो उनका टारगेट होगा इस मार्केट की ये जो यम की नेक लाइन है उसके पास पहुंचना, तो फिर हम इस अगले पे सेल की ट्रेड करेंगे। हम बायर्स का कंटिन्यूएशन यहाँ पे नहीं लेंगे, हम सारा सिनेरियो यहाँ पर सेल का ही देखेंगे। ठीक है, ये था यम में। या डब्ल्यू में भी सेम। ठीक है, नीचे से अगर ये कोई ग्रीन की कलर चेंज किया है, इसकी बॉडी को छू करके अगर एक कैंडल ग्रीन बन रही है, तो फिर उनका टारगेट इधर जाके लो हाई लगाना है। ठीक है, ओके, अब था ब्रो हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्या था, इसकी प्रीवियस जो हाई थी उसको टच करके एक कैंडल अगर रेड बन जाए, तो फिर हम नेक लाइन लगाते थे यहाँ से कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन लगाते थे। अगर हायर लो से मार्केट रिवर्स नहीं हुई, बीच से कहीं से मार्केट रिवर्स हो रही है, उसको उसको ब्रेक करके अगर ऐसे ऐसे है तो फिर हम ट्रेंड लाइन लगाते थे। और यहाँ से मार्केट इसको इसका भी ब्रेकआउट करने के बाद दो कैंडल रिवर्सल, मतलब वेट करना हायर लो लोअर हाई जैसा ही। ठीक है, ओके, दूसरा दूसरा ये कैसे बन सकता था ब्रो कि इसका दूसरा बन सकता था कि लोअर हाई को ब्रेक करके बने। ठीक है, लाइक ये लोअर हाई को ब्रेक करके और ये फिर ऐसे कुछ। ठीक है भाई, अगर ऐसी इंसाइड मतलब बनी है तो फिर हम इसको लेते। ठीक है, ये ऐसे ट्रेंड लाइन, अगर ये लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, लोअर हाई को टच करके वो चले गए हैं, तो फिर हम बस लोअर हाई का मतलब हायर लोअर लोअर हाई ये वाला चीज। ठीक है, हायर लोअर लोअर हाई का लेवल लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, ओके हम्म। भाई, इतना ही था आज तक का, अभी तक का जो भाई कोर्स हुआ ट्रेड है। कहाँ करना में, हेड एंड शोल्डर में। हेड एंड शोल्डर में देखो ये नेकलाइन है ना, अभी ये वाली चीज है ना,
तो इसके ब्रेकआउट के बाद दो कैंडल का वेट करो, अगर दोनों कैंडल रेड है तो फिर रेड की ट्रेड, एक कैंडल दूसरी कैंडल अगर मतलब इसको रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दे रही है सेलर, ठीक है, ये तो हायर लो हो गया, ट्रेंड लाइन में भी, ट्रेंड लाइन में वो वाली लगा रहा हूँ ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे। तो फिर इसको इसको अगर रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन दे रहे सेलर्स, तो फिर अगली कैंडल पे सेल की ट्रेड करनी है भाई, सिंपल। हायर लोअर लोअर हाई जैसा इसको ट्रीट करना है, ठीक है। ठीक है। ओके। मार्केट में कभी कभी ट्रेंड लाइन वर्क कर सकती है, तो लाइक अगर डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई टू लोअर हाई ट्रेंड लाइन लगानी है आपको एक, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर इसका भी ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो ऐसा नहीं समझना कि टारगेट ऊपर है तो आप इसके बाद कंटिन्यू करोगे, ये भी लॉस हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन भी आपको लगा के रखनी है, लाइक अप ट्रेंड है तो फिर हायर लो टू हायर लो, डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई टू लोअर हाई। बस भाई इतना ही था आज तक का कोर्स। कितने देर की क्लास में निपट गई, 15 मिनट की क्लास में निपट गई, बताओ। मार्केट रीडिंग करना है। मार्केट रीडिंग अभी करूं? हाँ जी। ठीक है। ओके। हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम बस मार्केट को देखेंगे आधा घंटा बैठ के, है ना। हाँ जी। ठीक है ब्रो। सबसे पहले हमें देखना होता है ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। ओके। ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि ट्रेंड डाउनवर्ड है, इसने लो के नीचे लो लगाया, लोअर हाई देखना है पहले, लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया, ये ट्रेंड अपवर्ड है, इनका हायर लो किधर था, इनका हायर लो इधर था, ठीक है, ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रेंड अप डाउनवर्ड है, इनका लोअर हाई किधर है, इनका लोअर हाई इधर है, ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ तो ये अप ट्रेंड है, इनका हायर लो किधर है, इनका हायर लो इधर था, अब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये डाउनवर्ड है, फिर से लोअर हाई का ये ब्रेकआउट हुआ था, ये फिर अप ट्रेंड है, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड है ब्रो, तो फिर हमें वेट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड है, इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है, रुक जाओ, इसी ने ब्रेकआउट किया ना, इसने ब्रेकआउट नहीं किया बट वहीं से शुरू किया, अब ये कैंडल रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन अगर देगी तो फिर हम अगली पे कॉल की ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ये रेड बनती है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, अगर एक और दो कैंडल यहाँ से रेड बनती है और फिर उसके बाद ग्रीन आती है तो फिर हम अगले पे कॉल की ट्रेड करेंगे, सिंपल भाई। ठीक है ब्रो। ये एक कैंडल आई है अभी हायर लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, इसने किया गैप अप। गैप अप क्यों किया है, क्या रीजन हो सकता है, इसको ब्रेक करने के लिए गैप अप कर सकते हैं, हाँ ठीक जी। है। तो क्या हम सेल की ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हमें अप की अपॉर्चुनिटीज लेनी है सिर्फ, ठीक है। ओके भाई। ये डिस्टर्ब नहीं हुई, नहीं हाँ बना। हाँ, नहीं बना नहीं अभी, नहीं, अभी स्टार नहीं देख बना, के और ना ही ये वैलिड अब नहीं होगा, अब ये वैलिड नहीं होगा, इसका कंडीशन है कि पहले कैंडल ही इसका ब्रेकआउट करे। हाँ जी। हाँ, वीक का, ठीक है, अभी इवनिंग स्टार कुछ नहीं बना, ये गैप अप हुआ था तो उसको ब्रेक करने के लिए हुआ था, क्या इसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकती है, बिल्कुल रिवर्स कर सकती है, अगर वो रिवर्स करेगी तो हम अगले पे कॉल की ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम बस देख रहे हैं मार्केट को, आज हम ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मैं जब रिएक्शन सिखाऊंगा तो भी हम बैठ के हम फिर ट्रेड करेंगे, आज हम बस ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट पे, ठीक है। ये कैंडल रेड बनी है ब्रो, अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है तो फिर हम ग्रीन की ट्रेड करेंगे, अगर ये रेड बनती है तो क्या आप रेड की ट्रेड करोगे, तो भी नहीं ट्रेड करोगे, ठीक है, क्यों, देखो इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि बायर्स का, ये बायर्स ने पोजीशन होल्ड किया यहाँ पे, ठीक है, तो फिर यहां से बायर्स आ सकते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद, तो भी आप सेल की ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। सेल की ट्रेड आप कभी कर सकते हो जब एक कैंडल ग्रीन बने तब, हाँ, आपके इस पे कब सेल की ट्रेड करते हैं, अगर ये कैंडल रेड बनती और इसका ब्रेकआउट कर देती कुछ ऐसे, ठीक है, और अगली कैंडल फिर से इसका ब्रेकआउट कर रहे होते कुछ ऐसे, तो फिर हम अगले पे सेल की ट्रेड करते, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होती तो, बट अभी ये अपनी वीक के अंदर है, प्लस बायर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड की, तो इसके ब्रेकआउट के बाद बायर्स आ सकते हैं, तो फिर हम अगले पे कॉल की ट्रेड मतलब पुट की ट्रेड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे बस बैठ के, ठीक है। ओके। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, लोअर हाई के पास जा रही है मार्केट, ठीक है, हायर लो के पास। ओके ब्रो, वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है चूल की ट्रेड करने की, देखो ये ग्रीन भी बन सकती है, हमें रेड की ट्रेड ही नहीं करनी,
देखो ये मारूबोजू नहीं है, नहीं है, मेरे को लग रहा था ना मारूबोजू। अगर ये मारूबोजू होती तो क्या आप कॉल की ट्रेड कर देते ये सोच के कि बायर्स के पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ प्लस मारूबोजू है? नहीं भाई, कॉल की तो ट्रेड करनी है। जब तीन कैंडल बन गई तो टारगेट तो उसका नीचे है। ठीक है, तो फिर एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, किसकी? वो बायर्स की बनेगी। इन अ मोमेंटम वन एंड टू कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट, और इन अ ट्रेंड वन एंड टू कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो फिर अभी भी एक और दो कैंडल बायर्स की रिट्रेसमेंट बन सकती है। हाँ, यहाँ से तीन कैंडल आ जाती है बायर्स की और तीनों स्ट्रॉन्ग दिखती है, तो फिर हम अगले पे कॉल की ट्रेड करेंगे, चौथी पे। ठीक है, अभी ये पियर्सिंग लाइन बनी, ये पियर्सिंग लाइन बनी तो इसने फेक ब्रेकआउट डिनोट किया, किसका? वो जो बायर्स की पोजीशन जो इसने होल्ड किया, ठीक है, ये वाली, इसका फेक ब्रेकआउट भाई। ठीक है, इसका फेक ब्रेकआउट। इधर हम साइड में देखें तो ये कलर चेंज है, इसका फेक ब्रेकआउट। इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, इसने इस कलर चेंज का ब्रेकआउट किया, इसका फेक ब्रेकआउट। इसने इस वीक का ब्रेकआउट किया, इसका फेक ब्रेकआउट। इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट कर देती तो फिर बाई की ट्रेड होती। इस सेलर्स का क्या काम है? जिस जिसका इसने फेक ब्रेकआउट किया सेलर्स ने, उसको दोबारा से ब्रेकआउट करे इसका। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करते तो फिर हम अगले पे पुट की ट्रेड करेंगे, क्योंकि लोअर हाई अभी भी नीचे है, लोअर हाई को छूना मार्केट का टारगेट होता है, अभी भी उसने नहीं छुआ है, तो फिर हम अगले पे पुट की ट्रेड अभी नहीं कर सकते। ठीक है, ये दो बायर्स आए हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं अगर बायर्स आते हैं तो। इस सेलर्स का क्या काम है? इसके नीचे जाके क्लोजिंग करे, क्योंकि ये पियर्सिंग लाइन बनी है, तो इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग होगी तो भी हम अगले पे पुट की ट्रेड करेंगे। यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा? इन अ मोमेंटम वन एंड टू कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट एंड सेलर्स गिवन कंटिन्यूएशन आफ्टर मेकिंग वन कैंडल रिट्रेसमेंट, देन वी कैन ट्रेड हेयर फॉर द पुट ऑप्शन। ठीक है, बट ये अभी उसके ऊपर ही रह गई, तो सेलर्स ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ से बायर्स आ जाए। हम इसके इस कंटिन्यूएशन का साइड नहीं लेंगे भाई। ठीक है, हम यहाँ पर वेट करेंगे, अगर ये बायर्स आ गए तो फिर हम अगली पे बाई की ट्रेड कर देंगे डेफिनेटली। ठीक है, हाँ जी। ये मैंने इतना अमाउंट क्यों सेट कर रखा है भाई? 21 रुपया हो। ठीक। जीरो। नहीं, जीबीपी। ठीक है भाई, ये कैंडल ग्रीन बन रही है, देखो अब इसका रिएक्शन भी देखना, इसका रिएक्शन देखो साइड में जो ओवरलैप का लेवल है ना, वो ओवरलैप दिख रहा है, बड़ी के बाद एक छोटी सी कैंडल, हाँ जी। वहां पर ये कैंडल रिएक्ट कर रही है, वहां पे ये कैंडल फाइट कर रही है। रिएक्शन कैसे देखना है वो भी मैं बताता हूँ। वहां पे वो कैंडल फाइट कर रही है, लड़ रही है, वो कैंडल उसके ऊपर करे क्लोज के नीचे करे क्लोज। अगर लड़के वो लेवल को जीतती है कैंडल, तभी हम अगले पे कॉल की ट्रेड करेंगे। हार गई उस लेवल पे तो हम अगले पे कॉल की ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट कर लेंगे। ठीक है, हम इस पे कॉल की ट्रेड करते कब करते? कॉल की ट्रेड पहले कैंडल नीचे आती तो करते, ये कैंडल लास्ट में रिजेक्ट होकर रेड भी बन सकती है, तो फिर हम यहाँ पे कॉल की ट्रेड नहीं करते। ठीक है, या फिर ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है। ठीक है, हम्म। कोई भरोसा नहीं है, बट ये लेवल पर हार भी तो गए हैं ना, तो लेवल पर से सेलर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अभी देखो ये बायर्स आ गए दोबारा से, अब ये बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, बट इन्होंने क्या किया? ये सेलर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट कर रही है, सेलर्स पोजीशन यहाँ पे बना लिया था इन्होंने। ठीक है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद सेलर्स आ सकते हैं, फिर से हमें वेट करना है भाई। ठीक है, जब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना तो इस पर आप कॉल की ट्रेड कर सकते हो, अभी नहीं पढ़ाया हूं तो फिर नहीं कर सकते। देखो यहाँ से ना इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो इस जगह से बायर्स आए थे, ठीक है, और यहाँ पर बायर्स ही थे, तो बायर्स पर ही क्लोजिंग है, तो इस पर बाय की ट्रेड होगी, क्योंकि ऊपर हारे हैं नीचे नहीं हारे। ठीक है, नीचे वो है, तो अभी जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना तो वो चीज होगी क्लियर। अभी रिएक्शन नहीं बताया हो, तो इसलिए मैं रिएक्शन नहीं रीड कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, बस बताया हूँ कि रिएक्शन कैसे रीड करना है। ओके, इस पर कॉल की ट्रेड होगी क्या? नहीं होगी ना, इस पर कब से ट्रेड होगी? एंट्री देख के ट्रेड होगी डेफिनेटली। ठीक है, एंट्री देख के ट्रेड हो जाएगी कॉल की, क्योंकि इसने सेलर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट किया। सेलर्स की पोजीशन कौन थी? ये इन्वर्टेड हैमर सेलर्स की पोजीशन को डिनोट करती है। ठीक है, हैमर एंड स्पिनिंग कैंडल उसने डिनोट कर दिया भाई, तो फिर ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, क्योंकि उसका ब्रेकआउट हुआ है। सेम इसमें भी बायर्स की पोजीशन यहाँ पे थी, देख रहे हो यहाँ पे दो बार बायर्स ने होल्ड किया है। ठीक है, तो फिर ये रिवर्स हो सकते थे, जहां पर दो बार होल्ड करे, या फिर जिधर जा रही है मार्केट उधर का ही का ब्रेकआउट हो तो मार्केट रिवर्स कर सकती है। अब ये हाई के ऊपर हाई नहीं लगाए, नीचे से तो वो हायर लो से जा रहे थे। ठीक है, बट उन्होंने हाई के ऊपर हाई नहीं लगाया, वो बन गया एक कैंडल रेड का भाई। ठीक है, तो क्या अब यहाँ से यम पैटर्न का शुरुआत हो सकता है, तो आप इसके बाद बायर से कंटिन्यूएशन का साइन नहीं लोगे। ठीक है, यहाँ से हम सेलर्स की वेट करेंगे, सेलर की कंटिन्यूएशन मिले तो फिर हम अगले पे सेल की ट्रेड करें। ठीक है,
ओके, अभी भी एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है ब्रो, तीसरी कैंडल भी आ जाएगी तो फिर हम सेल की ट्रेड कर देंगे डेफिनेटली। देखो ये कैंडल ग्रीन भी गैप भी छोड़ के जा रही है ना, तो अगली कैंडल डेफिनेटली रिवर्स हो सकती है। तो क्या हम रिवर्सल का चांस ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि बायर्स को हाई लगाने जाना चाहिए था, वो नहीं गए, तो फिर यहाँ से सेलर्स आ रहे, तो यहाँ से एम पैटर्न की शुरुआत हो सकती। ठीक है। हम्म। ओके, बायर्स की कंटिन्यूएशन का हम साइन नहीं लेंगे, हम सेलर्स का वेट करेंगे। सेलर्स अगर दे दे कंटिन्यूएशन तो फिर हम सेलर्स के साथ जाएंगे भाई। ठीक है, उस सेलर्स का बस कुछ काम रहेगा, वो काम भी मैं बताता हूँ अभी। उसका काम रहेगा कि जो जहां से बायर्स आ रहे हैं जिस लेवल की वजह से, उसका ब्रेकआउट करे। वो लेवल कौन सा है? वो फर्स्ट रेड की नीचे वाली वीक भाई। ठीक है, उसका ब्रेकआउट हो गया, हम चल देंगे सेलर्स के साथ, या फिर उसको ना छुई तो भी हम सेलर्स के साथ जाएंगे। ठीक है। सेलर्स को आने दो, तो फिर अगले पे सेल की ट्रेड होगी। ठीक है, बाय की ट्रेड तो होगी नहीं। ठीक है, कभी नहीं बाय की ट्रेड होगी। अगर यहाँ पे सेलर्स आते तो अगले पे डेफिनेटली सेल की ट्रेड होगी। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन देख रहा हूँ अभी। ठीक है, रिएक्शन में अगर बोल देगा उल्टा तो नहीं, कितना फिर कितना, अरे यार देख नहीं पाया। ओके, कोई बात नहीं। ओके, बनी रहे। नहीं रेडी बनेगी, देखो। देखो अभी जाने दो इसको। इस पर रेड की ट्रेड होगी डेफिनेटली। ठीक है, इतने देर में एक ट्रेड हमें मिली है रेड की, बस ये वाली। वो वाली ग्रीन पर भी मिलती, बट वो रिएक्शन देखते तब, रिएक्शन नहीं देखा, मैंने रिएक्शन नहीं सिखाया अभी, तो नहीं मिली। ठीक है, मतलब मिल गई थी आपको, बट रिएक्शन सिखाया, आपने रिएक्शन देखा तो नहीं मिलती। ठीक है, बट रिएक्शन नहीं देखते तो मिल जाती है ना, क्योंकि आप तो ऐसे ट्रेड कर देते हैं राइट, और वो कैंडल विन भी हो जाती, खुश भी हो जाते कि बड़ी बनी है। ट्रेड होती, इस पर रिएक्शन इसमें बोला गया था कंटिन्यूएशन का। ठीक है, इसको देखते हैं, बननी चाहिए इसको रेड। ठीक है, घुमा तो नहीं सकते इसको भाई ये, घुमाएंगे तो फिर तो भाई वही है कि प्रोजेक्शन फेल हो रही है। ले भाई, ये घुमा ही दिया इसको। असल में ना हमारा टाइम ही गलत है। हाँ वही है यार, टाइमिंग में, इस टाइमिंग में खराब ही रहती है मार्केट, क्या ही बोलूं। हम्म। सरल भाई को जैसे करना पड़ता है। क्या करूँ यार, इसमें आते हैं, इसमें सही चल रहा है मार्केट। ठीक है भाई। ओके, ये अप ट्रेंड, कोई बात नहीं। अब वो आते भी नहीं है ना यार, बात तो वही है भाई, वो आते भी तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या अप ट्रेंड है, हम्म। रिट्रेसमेंट बन के बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, तो एक और दो कैंडल जो बायर्स के, वो रिट्रेसमेंट बन सकती है अभी भी। अगर ये सेलर्स कंटिन्यूएशन देंगे तो फिर हम अगले पे सेल की ट्रेड करेंगे। ठीक है, एयूडी वाली चार्ट नहीं लेनी ब्रो, एयूडी वाली चार्ट नहीं लेनी, समझ रहे हो? हम्म। एयूडी की चार्ट में लॉसेस होंगे, उसमें पांच पांच का राउंड नंबर भी काम करता है, तो एयूडी वाली चार्ट नहीं लेनी। ओके, ये सेलर्स क्यों आए थे? ये सेलर्स आए थे इस वीक की वजह से। अब इसने गैप अप किया है, किस वजह से किया है? कोई वजह है क्या? साइड में हम देखें तो कोई लेवल ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई लेवल ही नहीं। नहीं। ऊपर है हमारे पास हम्म। लेवल, वो कुछ ये वाला है। ठीक है, तो क्या हम्म। यहाँ पर इसके, तो इसमें तो अभी गैप है, तो इसने हो सकता है, पॉसिबल है ना कि इधर यहाँ पे कुछ इसको रिएक्शन में दिखा हो जिसको इसने स्किप किया हो। ठीक है, तो हम्म। स्किप किया जब, तो कैंडल ग्रीन बन सकती है भाई। ठीक है, बट क्या हम ग्रीन का ट्रेड कर सकते हैं? टारगेट तो नीचे है अभी, एक और दो कैंडल बायर्स नहीं रिट्रेसमेंट करें। बन सकती है।
इसके बाद हम ग्रीन की ट्रेड करते करते, लेकिन अगर ये गैप छोड़ के नहीं जाती तो, अगर ये गैप छोड़ के जा रही तो नहीं करते भाई, ठीक है। ओके, अगर ये रेड बनी तो अगली पे रेड की ट्रेड डेफिनेटली भाई, ठीक है। एंट्री लेनी पड़ेगी ऊपर से। नहीं होगी, चलो मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड हम्म। तो नहीं होगी, एंट्री देके देखो साइड में क्या है ना, यहाँ पे पियर्सिंग लाइन बना है ब्रो, तो साइड में ये गैप वाला लेवल भी काम कर सकता है क्योंकि इसका फेक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। और उसी पर क्लोज है, ठीक है, उसी पर क्लोज है। तो फिर इस कैंडल में मैं क्यों कह रहा था कि नहीं हो सकती, ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, देखो। जब मैं एंट्री देख रहा था ना, तो बायर से यहाँ से रिकवरी कर ले रहे थे बार बार इस जगह से जहां पर मेरी ट्रेड लगी है, ठीक है। सेलर्स उसको पुश कर तो रहे थे कि एंट्री तो सेलर्स दे रहे थे, बट बायर से यहाँ से बार बार बायर से आ जा रहे थे, ठीक है। तो फिर नहीं होगी ट्रेड, लेकिन मैं इसको सिखाया नहीं हूँ रिएक्शन, तो मैं बस दिखाने के लिए आपको ट्रेड कर दिया हूँ, ठीक है। ट्रेड नहीं होती इस पे, कॉल की भी नहीं होती, पुट की भी नहीं होती, हम वेट करते, ये लॉस भी हो सकती है, विन भी हो सकती है, इसमें गारंटी नहीं है, ठीक है। विन हो गई बट बाई चांस हो गई, देख रहे थे लास्ट सेकंड तक तो रियल पे कर रहे होते तो कॉन्फिडेंस तो नहीं होता ना, दिल तो धक धक कर रहा होता। रील में दस लगता है जैसे हम हमारा लॉस करा रही मार्केट। हम्म, ये साइड में ये वाला गैप काम कर जाता, अभी ये अपनी वीक के अंदर रह गए कंटिन्यूएशन देने के बाद, तो यहाँ पर बायर्स आ सकते भाई, तो वेट कर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर बायर्स ने पोजीशन भी होल्ड किया है इस जगह पे, राइट। तो फिर इसका ब्रेकआउट के बाद भी बायर्स आ सकते हैं, और इस जगह पे भी बायर्स आ सकते हैं, अगर यहाँ पर बायर्स आएंगे तो वो एक और दो रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, तो फिर वेट करना है हमें। अरे यार मेरे को नींद क्यों आ रही ऊपर से यम पैटर्न बन रहा है, राइट। ये कुछ यम बन पैटर्न बन रहा है, तो बन फिर रहा यहाँ से ये यम की नेकलाइन टारगेट होगी मार्केट की, ठीक है। है। सेलर्स ने ये, इस सेलर्स ने ऊपर से कंटिन्यूएशन दिया है कि यम बन रही है, इसने नहीं बोला था, ठीक है, इसने तो टारगेट यहाँ सेट किया है, राइट। अब जब ये अब जब ये उसको टच करके बने तो इसके ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट रिवर्स हो सकती है, ऐसे इसके ब्रेकआउट के बाद नहीं होती अगर ये टच करके नहीं बन रहे थे, क्योंकि इसने टारगेट तो ये वाला सेट किया, ये हायर लो है, राइट। ओके भाई, अभी टारगेट हमारे पास डिफाइंड है कि मार्केट को नीचे जाना है, तो एक और दो कैंडल जो बायर्स की आएगी वो रिट्रेसमेंट बनेगी, अगर इसकी इन दो में से किसी की क्लोजिंग किसी रजिस्टेंस पर हो जाती है, हम करेंगे भाई ट्रेड पुट की, तो हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक और दो को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, टारगेट मार्केट का नीचे है, ठीक है, तो हम तो रिवर्सल करेंगे। टारगेट मैंने कहा ना कि डिफाइंड रहे तो एक और दो के रिट्रेसमेंट बनवा दो, खुद से बना दो, ठीक है, लेकिन अगर टारगेट पूरा होने के बाद मत बनाना कभी भी। इसने गैप अप क्यों किया था, इसको ब्रेक करने के लिए किया था, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, बट ये बायर, रुको, बट ये बायर्स का पोजीशन है, तो फिर इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, फिर वेट करना, ठीक है। इसकी क्लोजिंग एम की नेक लाइन दो, अच्छा ये बॉडी वाली मैंने नहीं पढ़ाया ना, जो कलर चेंज होता है ना जिसकी आप विक ले रहे हो, उसकी बॉडी भी एक लाइन, नेक लाइन होती है, बट उसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर इधर से मार्केट नीचे आएगी ना, लाइक अगर ये बॉडी वाली और ये वाली वीक वाली, ठीक है, तो इधर से मार्केट नीचे आएगी, नीचे से ऊपर आएगी ना, तो इसके ब्रेकआउट के बाद तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, बट अगर इसकी क्लोजिंग इसके पर ऊपर भी है ना, तो फिर ये भी आपके पास एक लेवल है, सेकेंड बॉडी वाली नेकलाइन, ठीक है। ओके भाई, अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि एम के नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है ना, नहीं हो रहा। अब मार्केट में ये इधर से रिवर्स हो गए, तो इधर से क्या भाई, इधर से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, राइट, कुछ ऐसे, है ना। ये कलर चेंज को छू के बन रहा है तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, तो अगर यहाँ से बायर्स सेलर रिट्रेसमेंट दे के बायर्स कंटिन्यूएशन देते तो वो कहाँ जाएंगे, वो इधर जाएंगे, ठीक है, तो यहीं पे रेंजिंग मार्केट ऐसे ही बनती है ब्रो, ठीक है। अरे यार, जी। अच्छा आपको ये बैच में समझ में आया क्या, या फिर नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करोगे। हाँ ट्राई तो करूंगा ज्वाइन करने का, पहले प्रैक्टिस करूंगा अच्छे से। और हाँ, एक मंथ प्रैक्टिस करो आप, अगर ना समझ में आया ना तो फिर नेक्स्ट मंथ भी, नेक्स्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ आप एक बार ज्वाइन कर लेना।
जी। समझे, क्योंकि एक मंथ प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से आपको मार्केट का कैंडल टू कैंडल समझ में आएगा। ठीक है। हाँ। और जो वीडियो में तो, अच्छा ठीक है, अब हम रिट्रेसमेंट बनाएंगे इसको, अगर इसकी क्लोजिंग इधर हो जाएगी ना तब हम रिट्रेसमेंट बनाएंगे। अभी मैंने रिएक्शन नहीं सिखाया, रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ से बायर्स बार बार रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है, और सेलर्स कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे। सेलर्स यहाँ पे है, बायर्स यहाँ पे है, इतने नजदीक नजदीक नहीं, ठीक है। अब बायर्स को नीचे ला दिया गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, अरे यार गैप डाउन नहीं होता सीओ ट्रेड की पुट के लिए, गैप डाउन हो गया, रीजन नहीं पता भाई, कॉल की भी बन सकती है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग की, ये गैप डाउन इस पर इसको ब्रेक करने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो अब नहीं बनती बनेगी ट्रेड, बट अगर यहीं से ओपनिंग हो जाती श्योर ट्रेड थी गैप डाउन की, क्योंकि मार्केट का पोजीशन डिफाइंड है भाई। ठीक है, इसको नीचे जाके लो, मतलब इसको ब्रेकआउट करना, डिफाइंड है पोजीशन। ठीक है फिर ब्रो, अब कल से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ये तो आए नहीं, अब कल नहीं भी आएंगे ना तो भी मैं कल से, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट करके ना फिर प्रैक्टिस सब कुछ रहेगा, नॉलेज यार आपके पास पूरा, तो फिर हर एक कैंडल फिर दिखेगी आपको कि हाँ ये क्यों बन रही है, इस पर क्यों नहीं ट्रेड करना था, इस पर क्यों ट्रेड करना था, राइट। हाँ जी। तो फिर वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। देखो मैंने ना ठीक। वो किया था, टूर्नामेंट में किया था, पता है मेरा लास्ट स्टेप फेल हो गया। फ्राइडे। बताओ। फ्राइडे टूर्नामेंट, ये इसको ज्वाइन कर किया करो ब्रो, ठीक है, ये तो मेरा भी है। बट मैं दिखाऊं तो मैंने कंपाउंडिंग करी थी भाई $10 से, ये देखो मेरा लास्ट में फेल हो गया। मैंने इधर मेरे बीच में भी फेल हुई थी, इधर देखो, इधर से मैंने स्टार्ट करी थी, मेरे कितनी लॉस है, एक, दो, और ये तीन, तीन लॉस। ठीक है, ये मेरा फेल हुआ था, पता है कहाँ पे, ये कौन सा चार्ट, यूरो यूडी का, ये अरे यार इस मैं बेकार है यूडी पे ट्रेड करता हूँ एयूडी। यार, मेरा हमेशा ही लॉस करवाती है। मैंने ना कहाँ पे ट्रेड की थी, रुको मैं दिखाता हूँ। इसने गैप डाउन किया था क्या, नहीं, वो मोमेंटम चल रहा था, और यहाँ पे था, इस जगह पे, इस जगह पे मैंने इस पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगाती, देखो गलती तो थी ना कि मोमेंटम को मैं रिवर्स कर रहा था, राइट। हम्म। ये गलती थी, मेरे को लगा ना ये गैप डाउन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसने कॉन्टिन्यूएशन दिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे लगा मेरे को ये गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अब मैं बस ये गैप डाउन देख के इधर कॉल का ट्रेड लगा दिया, इधर मेरे को लगा ये इनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर गैप डाउन किया, बट ये तो गैप, यहाँ तो गैप था भाई। ठीक है, और यहाँ तो कुछ नहीं था, इसमें भी गैप था, तो लेवल के ऊपर जस्ट ऊपर तो नहीं किया ना इसमें, अभी भी गैप था, तो ये सेलर की बन सकती थी। यहाँ पर कुछ वो स्किप किए होंगे डेफिनेटली, मैंने इसका रिएक्शन पे ध्यान नहीं दिया, और मैं इधर ठुक गया भाई। और मैंने कितने बजे स्टार्ट की थी ये करनी, पता है आपको। देखो मैंने 15 से 20 मिनट लिया है, आ, दिखाता हूँ कितने बजे, देखो 22:12 में स्टार्ट किया था मैं ये करना, और फिर ये लास्ट डेट मेरी हुई थी 22, नहीं, 20:22 में मेरी लास्ट ट्रेड ये थी, और मेरी पहली ट्रेड थी 20:12, 10 मिनट में मैंने इतनी सारी ट्रेड कर दी। अब बताओ 10 मिनट में अगर आप रियल अकाउंट पे कर रहे हो, 70-70 की कर रहे हो, इतने हम्म। अच्छे पूरे से आए, तीन लॉस हो इतना में, तो फिर नहीं कर लोगे क्या प्रॉफिट, बताओ। हाँ जी, कर लेंगे। आराम से कर लोगे भाई, इजी है, लॉस भी होता है ना उसका रीजन होता है भाई। हर एक कैंडल, अब तो आपको कैंडल मार्केट तो समझ में आती होगी है ना, कि मार्केट क्या कह रही हम्म। है क्या नहीं कह रही, लाइक ये कंटिन्यूएशन दे रहे तो अगले पे हम कॉल पे ट्रेड करेंगे, है ना। क्योंकि हाई के ऊपर हाई लगा हम्म। मार्केट में, रिट्रेसमेंट बन के ये कंटिन्यूएशन, इसके रिएक्शन मैं जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना तो आज चीजें क्लियर होगी। रिएक्शन अभी नहीं पढ़ाया हूँ तो लॉसेस हो रहे होंगे इसके बाद, लेकिन उतने ज्यादा नहीं हो रहे होंगे, है ना। नहीं नहीं, अभी किसी सिस्टम। अभी तो एक एक दिन उस दिन हो गया था उस दिन, क्योंकि आपने उल्टी पुल्टी करी थी, है ना। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, होता है भाई, ठीक है, सबके साथ होता है, मैं भी अभी करता हूँ तो मेरे साथ भी कभी कभी हो ही जाता है, बट मैं कर रहा हूँ ना उसको, ठीक ठीक हो रहा है धीरे धीरे, आपका भी ठीक हो जाएगा। मेरा क्या है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं मार्केट को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा भी हम्म। प्रैक्टिस ही हो रहा है ना। तो जी। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट तो भाई मैं रिकमेंड करता हूँ ना कि 4 घंटे प्रैक्टिस को दो एक महीने को यार, क्योंकि बंदे ना प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर कहते हैं यार कोर्स बेकार है। अब बताओ हम्म। यार, आपको पास हर एक कैंडल का रीजन है कि ये कैंडल क्यों बन रही है, किस वजह से बन रही है, ये लाली बनी तो क्यों बनी, हरा बनी तो क्यों बनी। मैंने माइनर टू माइनर लेवल आपको समझा दिए कि ये इस एक सिंपल सी विक के कारण भी रिवर्स हो सकती है मार्केट, है ना। फेक हम्म। ब्रेकआउट के कारण भी रिवर्स हो सकती है, तो भाई अब करना क्या है, आपका लॉस हो तो लॉसेस का रीजन भी आपके पास होगा ना।
हाँ कि हाँ जी। ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ। तो आपको जब पता है तो फिर गलती को सुधारो भाई, है ना। ठीक है फिर भाई, अब कल और भी ये मिलते पूछा हैं। था भाई, मैं रात में किस टाइम कर सकते हैं ट्रेडिंग? नहीं रात में मत करो भाई, रात में किसी दिन अच्छा रहेगा, किसी दिन बहुत अच्छा एक्यूरेसी आएगा, किसी दिन पूरे गंदी आएगी। मैं तो बेस्ट टाइम रिकमेंड करता हूँ 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कर लो दिन भर का टारगेट। 3 से 4 स्टेप कंपाउंडिंग बहुत इजीली निकल जाती है, उसमें बहुत अच्छी मार्केट रहती है उस टाइम। सारा अगर रिएक्शन ना भी देखो, सिर्फ प्राइस एक्शन देखो, वो भी अच्छे से फॉलो होती है। ठीक है, जितना ठीक। मैंने अभी तक पढ़ाया है 2 से 5 के बीच में यूज करके देखो, 2-3 दिन यूज करो ना, मंडे से स्टार्ट करो, आप अगले मंडे से शुरू करो, 5 दिन यूज करो 2 से 5 के बीच में, उसके बाद एक्यूरेसी ठीक। देखो, फिर मेरे पास आना कि भाई अच्छी काम करती है। फिर दूसरे अरे मैं सेशन में अगर रिएक्शन भी यूज करने वाले हो ना, तो फिर भाई तगड़े ही लेवल के काम करती है, फिर तो ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि कहोगे भाई मैं तो 10 स्टेप की कंपाउंडिंग करूंगा। हम्म, बट लॉसेस भी करोगे क्योंकि मैं जब कर रहा हूँ यार, तो आप भी कर ही सकते हो राइट। जी। होते भाई, सबके होते लॉसेस, कोई 100% नहीं है, 30 मार्क हाँ। और वो जो बंदे कहते हैं ना कि यार 21 स्टेप कंपाउंडिंग 22 स्टेप कंपाउंडिंग, भाई किसको पागल बना रहे हो तुम। मैं बताओ रियलिटी क्या होता है कि क्या एक करते? स्क्रीन पे ये डेमो को लाइव बनाते हैं पहले तो। हाँ ये हाँ। तो आपको पता होगा कि डेमो को लाइव बनाते हैं। दूसरा हाँ। चीज ये क्या करते हैं ना इधर, मतलब क्या होगा कि एक कैंडल पीछे की ये टाइमिंग भी, इधर वाली टाइमिंग ये तो मोस्टली के रहते नहीं है। एक कैंडल वो पीछे चलती है, वो भी कोड आता है कि एक कैंडल वो पीछे चलते हैं, दूसरे स्क्रीन पे वो देखते हैं कि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, इस मार्केट में ये हो रहा है। थोड़ी हम्म, बहुत उनको नॉलेज होती है, वो बोलेंगे ये कंटिन्यूएशन दिया मैंने, इस पर पुट की ट्रेड किया, भाई तुमको पहले से ही पता है उधर तुम्हारे दूसरे स्क्रीन पे वो चल रहा है कि ये कैंडल रेड बनी है, तुम्हारे स्क्रीन पर एक कैंडल पीछे चल रही है, तो फिर वो उधर ट्रेड करते हैं और पूरे वो दिखाते हैं कि भाई 21 स्टेप कंपाउंडिंग 25 स्टेप कंपाउंडिंग, भाई कुछ नहीं। लॉसेस सबके होते हैं, सब एक्सेप्ट करो, लॉस को हुआ है तो एक्सेप्ट करो, तुम्हारी गलती है। मैंने तो इतना सारी चीज आपको बता दी भाई कि ये लॉस हुआ तो हाँ क्यों हुआ। पहले तो आपको रीजन भी नहीं पता होता होगा, लाइक लाल हरा मतलब कुछ तो करते होगे। हाँ। अब तो आपको ना एक टारगेट बंदा है ना यूट्यूब पे, कौन सा। एक जोन ट्रेडर करके है। जब वो हाँ। आया था ना, तब तब से जान रहा हूं मैं उसे, मतलब तब से देख रहा हूँ मैं उसे, है ना। हम्म। मतलब मुझे इतना बकवास लगता है वो, बहुत ज्यादा। तो हम्म। उसके मतलब टेलीग्राम पे थे 40 के कुछ बंदे थे, ओनली 40 बंदे थे। तब से था मैं उसके साथ ज्वाइन। तो ऐड देख रहा हूँ, मतलब 20 20 19 19 स्टेप कंपाउंडिंग कर रहा है भाई ऐसे। उसके चलता है ना, उसके पीछे में चल रहा होता है स्क्रीन के, दूसरा स्क्रीन पे उसको दिख रहा होता है कि अगली कैंडल ग्रीन बनी है, और उसके हाँ स्क्रीन हाँ। पर एक कैंडल पीछे चलती है। तो फिर मतलब लाइव मार्केट में तो वो नहीं कर सकते ना, वो लाइव मार्केट, उसको लाइव मार्केट देखते हैं और इधर ट्रेड करते हैं। हम्म। ठीक है, लाइव मार्केट में उनको दिख जाता है कि एक कैंडल ग्रीन बनी, तो उनको एक कैंडल पीछे स्टार्ट होती है, वो ट्रेड कर देंगे पट से। मैं बताऊं, एक मैं बार तो चेक नाम तो करना नहीं आप उसकी लूंगा, वीडियोस एक बार, क्या मैं नाम करता तो है वो। नहीं लूंगा, बट मैं एक बंदे को जानता हूँ इसने ना, एक बंदे के साथ मेरा एक दोस्त था इंग्लैंड का, मतलब दोस्त नहीं था, उसने स्कैम किया ना, उसके बाद मेरे साथ वो दोस्त बना, फिर मैंने उसको सिखाया भाई अच्छे से, फिर वो अभी प्रॉफिट कर रहा है, अच्छे खासे प्रॉफिट कर रहा है। हम्म। ठीक है। तो फिर उसने उसके साथ $850 का स्कैम किया है। साढ़े आठ सौ अरे। डॉलर समझ रहे हो, $850 कितना होता है, वो इंग्लैंड का था भाई, तो वो कुछ नहीं कर सकता था। हम्म। अब वो उसने $850 का स्कैम करके भाई, वो बंदा खुद का कर रहा है, उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट है, मैं बताऊंगा, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है।